तुम्हारा मतलब वो आग नहीं है? जी नहीं, और ये कोई नई बात नहीं। अक्सर वहां ये होता रहता है। तुम कहना क्या चाहते हो? दोनों लट्ठे चुप हो गए। शायद वह दिल की बात कहने में सकुचा रहे थे या किसी प्रकार के भय ने उन्हें जकड़ लिया था। क्या बात है शंभू, तुम चुप क्यों हो गए? साहब बहादुर बेहाग नहीं, अगला बेताल है। वे कुछ सहमे स्वर में बोला, और हमारा इस प्रकार की लीला देखना ठीक नहीं क्या? अगला बेताल? ये क्या होता है? बेताल बेताल होता है साहब। जिन नॉनसेंस, तुम लोग न जाने किस दुनिया में रहते ही। चलो चलकर देखा जाए। साहब बहादुर, दूसरा लट्ठे तो घबराए स्वर में बोला, ऐसा सहस दिखाना बेवकूफी है। शंभू ठीक कहता है, अगर हमने उनके खेल में बाधा डाली तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन मैं यह बकवास नहीं मानता। तो साहब बहादुर, आप ही बताओ, खुले आसमान के नीचे इतनी तेज बारिश में चिता कैसे जल सकती है? अब मैं खामोश हो गया। इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए तो मैं वहां रुका था। ये हड्डियों की फास्फोरस का चमत्कार भी नहीं हो सकता था। हालांकि वह स्थान हमसे अधिक दूर नहीं था। मैंने सुना था कि मेरे पिता ने जो नया मकान बनाया था वह मरघट के नजदीक ही पड़ता था, और तंत्र सिद्धि के लिए वे शमशान घाट पर ही अपना अधिक समय बिताया करते थे। कुछ लोगों का कथन था कि साधुनाथ ने वह मकान भूतों के लिए बनाया है और वे असंख्य प्रेत उसी में रहते हैं। मेरे पिता का शव उसी मकान में रखा गया था, और सूरजगढ़ का कोई इंसान इस क्रियाकर्म में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। मैं शमशान में जाकर उस आग का प्रत्यक्ष दृश्य देखना चाहता था, परंतु मेरे साथी लठैत किसी भी कीमत पर वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर हम अपने नए मकान तक पहुंचने के लिए वही रास्ता अपनाए तो क्या बुराई है? यदि वो अगला बेताल है तो मुझे उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मैंने कहा, आप कैसी बातें करते हैं साहब बहादुर? इस वक्त हम आपके साथ हैं, हम आपको वहां हरगिज नहीं जाने देंगे। अगर हमारी बात पर विश्वास न हो तो दिन निकलते ही आप वह जगह देख लेना। ये इस जगह के लिए कोई नई बात नहीं है। इस वक्त हम आपके साथ हैं और हरगिज आपको वहां नहीं जाने देंगे। एक सर्द लहर चली और बादलों ने घमासान युद्ध छेड़ दिया। फिर चकाचौंध पैदा करती कड़कड़ाती बिजली की लहर जमीन की तरफ दैत्याकार जिह्वा की तरह लपकी, और बारूद की गुफा फट जाने जैसा जबरदस्त धमाका हुआ। कहीं बिजली गिरी है? सहमा सा दूसरा लठैत बोला। अगर मौसम इतना खतरनाक नहीं होता तो शायद मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटता, पर ऐसे भयानक मौसम में दिल स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। साने साने की आवाज कानों से टकरा रही थी, जो पास बहने वाली नदी की थी। हम वहां अधिक देर नहीं ठहर सके। बिजली चमकती तो उसका उजाला चारों तरफ फैलने पर कोई हलचल नजर नहीं आती। मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करता था, परंतु हालत ऐसे थे कि मुझे विश्वास करना पड़ रहा था। इस अनोखे घटना चक्र के बीच जूझता मैं अपनी मंजिल तय कर रहा था, पर मैंने मन ही मन ये तय कर लिया था कि इस भेद को अवश्य जानूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यह तो प्रकृति की एक रहस्यमय खोज साबित होगी। मेरे भीतर का मानव मुझे इस खोज के लिए प्रेरित कर रहा था। झाड़ झुड़मुट और काले दैत्यों के सामान झूमते वृक्षों के तले हम आगे बढ़ रहे थे। अब मंजिल अधिक दूर नहीं थी। हमें सीधे नए मकान में जाना था, क्योंकि मेरे पिता का शव वहीं रखा गया था। कुछ देर बाद ही मकान का प्रकाश चिन्ह नजर आना शुरू हो गया। हमारे बीच सारे रास्ते रहस्यमय खामोशी छाई रही। पगडंडी मकान के निकट से गुजरती चली गई थी। ये अकेला मकान तूफानी वर्षा से संघर्ष करता प्रतीत हो रहा था। आसपास कोई मकान नहीं था। पूर्व में सह जंगल के चिन्ह और मकान के पीछे खंडहरों का ऐसा सिलसिला जो कहीं भी खत्म होता प्रतीत नहीं होता था। बिजली की चमक में रह रहकर मकान के आसपास का हिस्सा नजर आ जाता था। मकान में गहरी खामोशी व्याप्त थी। किसी का भी रुदन सुनाई नहीं पड़ता था और न कोई आदमी नजर आ रहा था। मुख्य दरवाजे के पास लालटेन लटकी हुई थी, जिसका मध्यम प्रकाश बरामदे को भय से मुक्त करने का असफल प्रयास कर रहा था। सामने एक छोटा सा सेहन था, झाड़ियां जिसमें उगी नजर आ रही थीं। सेहन के चारों तरफ तारों का घेरा कसा था और बीच में लकड़ी का बेढंगा सा फाटक जो आधा टूट गया था। दाएं भाग में एक बड़ा वृक्ष खड़ा था, उस पर पत्तियों का कोई चिन्ह नजर नहीं आता था सिवाय सूखे तनों के। उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। हमने बरामदे में एक कदम रखा। हवा के झोंके ने लालटेन पर जोर आजमाया और वे थोड़ा टसमस होती प्रतीत हुई, पर उसकी रोशनी पर कोई अंतर नहीं पड़ा। बरामदे की छाया में पहुंचकर तनिक राहत मिली। हवा के झोंके अभी रहा सहा क्रोध प्रकट कर रहे थे। शायद हमारे यहाँ सफल पहुंच जाने पर हरे हुए ज्वारी की तरह झुंझला रहे थे। हमने कपड़े झाड़कर उन्हें रुखसत किया। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा।
दरवाजा भीतर से बंद था। मैंने उसे जोर जोर से थपथपाया। कुछ देर तक भीतर की आहट सुनने के लिए हाथ रोक दिया। थपथपाहट की प्रतिक्रिया तुरंत हुई। किसी की भारी पदचाप सुनाई दी जो निरंतर दरवाजे के निकट आ रही थी। पदचाप दरवाजे के निकट रुकी, फिर दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। लालटेन के प्रकाश में पीला सा रुग्ण चेहरा नजर आया। मेरे लिए ये चेहरा अजनबी था। मैं पूरे 18 वर्ष बाद इस तरफ आया था, इसलिए जिन लोगों को जानता भी था उनकी स्मृति भी अब शेष नहीं रही थी। पहलागन बाबा लठैत शंभू ने उस अजनबी को दंडवत किया। हम साहब बहादुर को ले आए। सारे लठैतों ने भी पहलागन किया। तुम आ गए बेटा, रोहताश बूढ़े बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। पहचानने में भी नहीं आते, बहुत बदल गए हो। मैंने हाथ जोड़ दिए। पहचाना नहीं? बूढ़ा बोला। मैं ब्रह्मानंद हूँ। ओह ताऊ जी। हाँ बेटा, बूढ़े ने झुंझलाए स्वर में कहा। मैंने सोचा ऐसे समय में क्यों साथ छोड़ा जाए। मुझे कल ही खबर मिली थी कि साधु अंतिम घड़ी गिन रहा है। आओ आओ बेटा। बुढ़ा बाबा मुड़ गया। यूं ब्रह्मानंद मेरे सगे ताऊ नहीं थे, पर उनके मेरे पिता पर बहुत से एहसान थे। मैं क्या सारा सूरजगढ़ उन्हें या तो ताऊ जी कहता था या बाबा। वे सारी उम्र ब्रह्मचारी रहे थे। बाद में वे सन्यासी हो गए और सारी संपत्ति मेरे पिता को दे दी थी। मैं उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानता था। मकान के भीतर की दीवारें मैली कुचैली थी और कोई स्थान ऐसा नहीं था जिसे साफ सुथरा कहा जाए। भीतर के कमरे में 5-6 आदमी थे। वे भी शायद कर्तव्य भावना के वश आ गए थे। इतने बड़े सूरजगढ़ में उनकी मृत्यु का शौक मनाने वाले वे ही आदमी थे। हम लोगों ने परिचय प्राप्त करने की अनौपचारिकता बरती। फिर मुझे पिता के शव के अंतिम दर्शन कराए गए। पिता का चेहरा पहचानने में नहीं आता था। सब कुछ बड़ी खामोशी से हो रहा था। बाप बेटे का संघर्ष खत्म हो गया था। मुझे दुख इसी बात का था कि हमारे बीच कभी समझौता नहीं हुआ। फिर मैं वापस आकर सब लोगों के बीच बैठ गया जो साधुनाथ के गुणों का बखान करते हुए उनकी आत्मा को शांति पहुंचा रहे थे। मकान के सभी कमरे बंद थे। मैं अपनी सौतेली माँ के बारे में पूछने की सोच रहा था, परंतु न जाने क्यों खामोश ही रहा। अब मैं यहाँ आ गया था तो सब कुछ धीरे धीरे मालूम हो ही जाएगा। न जाने कैसे उसे पहले ही अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। उसने मुझे ताड़ दे दिया था। ताऊ जी ने कहा। मैं तो उसे सारी जिंदगी समझाते समझाते हार गया, मगर उसने तंत्र मंत्र की दुनिया नहीं छोड़ी। भगवान जाने वह क्या सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। क्या वे बीमार थे? मैंने पूछा। नहीं बेटा, कोई बीमारी नहीं थी, एक बुजुर्ग ने कहा।